जी कौशिक जी, दो सवाल आपके पास लेके आ रहा हूं। एक तो पहली बात, जैसा कि विजय त्रिवेदी जी ने कहा और इसको शिवम त्यागी जी ने भी आगे बढ़ाया कि जो सफेद शर्ट थी अरविंद केजरीवाल के, उस पे दाग तो लग गए हैं। भले ही वोटर इसके आधार पर वोट करे या ना करे, ये दाग लगे हुए हैं और जिस तरीके के पोस्टर वॉर है उसमें इस दाग को और गहरा करने की कोशिश चल रही है। तो इसको आप कैसे धोएंगे, इसकी रणनीति आपकी क्या है? और दूसरा, सीएजी की रिपोर्ट को अब तो नहीं नकारेंगे ना आप? अब तो हाईकोर्ट ने भी कह दिया कि इतने सारे रिपोर्ट को आपने क्यों लंबित करके रखा है, आप अपना पांव पीछे खींच रहे हैं, ऐसा लगता है। इसको जल्द से जल्द टेबल करिए। लक्ष्मण जी, हमारे नेता ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जब भ्रष्टाचार पे बात करती है तो ऐसा लगता है कि ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे प्रवचन दे रहा है। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो तमाम उन भ्रष्टाचारियों को किस तरह से आत्मसात करी है और देश के प्रधानमंत्री जिसको हाथ उठा करके 70,000 करोड़ भ्रष्टाचारी बताते हैं, 3 दिन के बाद में वो गले लगाते हैं और उप मुख्यमंत्री बनाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक जितने भ्रष्टाचारियों के लिए आंदोलन तक छेड़ रखा था, उसको कैसे गले लगाई, कैसे गोद में बैठाई, कैसे सुशोभित किया और कैसे उसका महिमा मंडन किया, वो पूरे हिंदुस्तान की जनता जानती है। इससे 2 कदम आगे बढ़ते हैं। एक कांग्रेस पार्टी है, देश की सबसे पुरानी पार्टी जिसने सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के सत्ता पे शासन किया, और एक दूसरी पार्टी है जो केवल हिंदुस्तान की बड़ी पार्टी नहीं है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दम भरती है। इन दोनों पार्टियों को हम कहते हैं कि दिल्ली में हमने एक ऐसा मॉडल दिया है, उस मॉडल के बारे में चलिए हम आपको दिखाते और बताते हैं। हिंदुस्तान की किसी पार्टी ने यह नहीं कभी आवश्यकता महसूस की कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य है। हम कहते हैं कि चलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि हम आपको दिल्ली के स्कूलों में एक बार दिखाते और झकाते हैं। ये कहते नहीं, हम मुख्यमंत्री के आवास में जाएंगे और उनके बाथरूम में झांकेंगे। और इस नीति पे चाहते हैं कि 26 सालों का सूखा इनका टूट जाए। भाई साहब, दिल्ली के जनता के दिलों पे राज करना है तो कम से कम दिल्ली के बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, वृद्धों के लिए, पुजारियों के लिए, ग्रंथियों के लिए, सबके लिए आपको सोचना होगा। आपके पास न कोई नेता है, न कोई एजेंडा है, न कोई नीति है, आप कूद गए हैं गालीबाजों के। संजीव कौशिक जी, आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन आप ही को बोलना है। संजीव कौशिक, आप ही बोलिएगा। बीच में सिर्फ रोक इसलिए रहा हूं कि जो सवाल था उस पर बने रहेंगे तो डिबेट थोड़ा सा पॉइंटेड होगा। भ्रष्टाचार के आरोपों को कैसे आप धोएंगे? हाँ, भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब कैसे देंगे? और सीएजी की रिपोर्ट आपने देर क्यों कर रहे हैं, हाईकोर्ट ने पूछा है। जिन भ्रष्टाचारियों को गले लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के दोनों हाथों में कालिक है, वो निश्चित तौर पे जिधर भी जाएगी वो काला करेगी ही करेगी। छुएगी तो कालिक लगना ही लगना स्वाभाविक है। भारतीय जनता पार्टी से आज हम डंके की चोट पे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि कोर्ट ने जिस तरह का ऑब्जर्वेशन रखा, यह बात तो तय हो गई कि सीएजी की रिपोर्ट टेबल की ही नहीं गई थी, ये फर्जी रिपोर्ट लेके घूम रहे थे। एक बात तो तय है कि ये कौन सा रिपोर्ट कहां से लेके घूम रहे थे। क्या यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में तैयार किया जा रहा था? यदि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में इसका सवाल शिवम त्यागी देंगे। शिवम त्यागी, आप मुझे एक चीज बताइए, तब ये शीला दीक्षित जब ये आरोप लगाते थे तब कौन सी सीएजी रिपोर्ट टेबल हुई थी भाई? इस देश में इसके नितिन गडकरी जी करप्ट थे उस दिन, तब कौन सी सीएजी रिपोर्ट टेबल हुई थी भाई? विक्रम मजीठिया पर जब आरोप लगाए थे तब कौन सा सीएजी रिपोर्ट टेबल हुआ था भाई? शीला दीक्षित को जब अय्याश कह दिया था तब कौन सी सीएजी रिपोर्ट टेबल हुई थी भाई? कोई सी नहीं, प्लीज पेपर से उठाओ। अरे कटिंग उठा के नेता बने हो आप लोग। ये सीएजी रिपोर्ट उठा के टेबल बने। और सुनिए, आप इनको बीच में मत चिल्लाइए, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, रोकिए, कोई लाभ नहीं है। अखबार में आई है, उसी अखबार में जिसको अखबार में दिखा कर नेता बने हो आप, उसी अखबार में जिसको दिखा के अरविंद आपने जो है शीला दीक्षित जी का अपमान किया, जिसको दिखा कर नितिन गडकरी जी का अपमान किया, जिसको दिखा कर अरुण जेटली जी से माफी मांगी, जिसको दिखाकर इस देश के 1 दर्जन नेताओं से माफी मांगी आपने, उस अखबार में आई है। और इस देश में सीएजी रिपोर्ट हमेशा। शिवम त्यागी जी, 1 मिनट रुक जाइए। शिवम त्यागी जी रुक जाइए। संजीव कौशिक जी, आपको जवाब मिल गया कि जो सीएजी की रिपोर्ट अखबार में आई है उसका हवाला देकर के भारतीय जनता पार्टी आपके सरकार की आलोचना कर रही है। सूत्रों के हवाले से अखबार में आई है और कई राजनीतिक पार्टियां अखबार में आई रिपोर्ट का हवाला देती है। मेरा सवाल एक बार और सीएजी की रिपोर्ट के सवाल को थोड़ा सा और अलग तरीके से पूछ रहा हूं। संजीव जी, आप ही के पास आ रहा हूं। मेरा सवाल यह है कि अगर अखबार में आई सीएजी की रिपोर्ट आपके हिसाब से
वो सही नहीं थी, तो सीएजी की रिपोर्ट 490 दिन 493 दिन लंबित रहती है विधानसभा स्पीकर के पास, वित्त सचिव के पास, तो उसको क्यों नहीं पेश कर दिया जाता है? और आपका सीएजी पर भरोसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मैं आपका 2015 का 70 पॉइंट एक्शन प्लान पढ़ रहा था, उसमें आप देखिएगा तो पॉइंट नंबर 5, जहां पे आपने खुद कहा था कि हम पावर डिस्कॉम का सीएजी ऑडिट कराएंगे, इसका मतलब सीएजी पर आपको भरोसा था। अब सीएजी ने जो रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट को आपने टेबल करना चाहिए था, जो नहीं किया, इसलिए कटघरे में ज्यादा है। संजीव जी, मैं यही कह रहा हूं, पहली बात फिर मैं दोहरा दूं कि सीएजी रिपोर्ट जब टेबल नहीं की गई तो जो बताई जा रही है वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा फर्जी प्लांटेड है, पहली बात। और दूसरी बात, यदि सीएजी रिपोर्ट पे ही हम बात कर रहे हैं तो उस सीएजी रिपोर्ट पर क्यों ना बात करें जो द्वारका एक्सप्रेस के बारे में है, उस सीएजी रिपोर्ट पर के बारे में क्यों ना बात करें जो आयुष्मान घोटाला के बारे में है, उसके बारे में क्यों ना बात करें। भारतीय जनता पार्टी यदि सीएजी रिपोर्ट जो टेबल की गई उस पर बात नहीं करेगी, लेकिन जो टेबल ही नहीं की गई, उसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं है, उसके बारे में ये रिपोर्ट लेके कहां से आ रहे हैं? अब अखबार सीएजी रिपोर्ट अखबारों में जारी होने लगी, सीएजी रिपोर्ट भाजपा के दफ्तर में बनने लगी क्या? अरे सीएजी की रिपोर्ट कहीं वेबसाइट, सीएजी की रिपोर्ट वेबसाइट पे तो होनी चाहिए ना। ये फर्जी लोग हैं। ये सीएजी की रिपोर्ट संजीव जी वेबसाइट पर नहीं डाली जाएगी जब तक कि विधानसभा में पेश नहीं किया जाएगा, और विधानसभा में पेश करने के लिए विधानसभा के स्पीकर की अनुमति चाहिए होती है। और एक और के संजीव जी बता दो, जिस रोड ट्रांसपोर्ट के सीएजी रिपोर्ट की बात आपने की, उसको लोकसभा में पेश किया गया, और लोकसभा में पेश करने के बाद वो पार्लियामेंट की कमेटी होती है जिसके पास जाता है, उसको ऑडिट करती है, उस पर सवाल जवाब करती है, फिर एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश किया जाता है। तो वो एक अलग मुद्दा है, पेश किया गया। मेरा सवाल सिर्फ आपसे, एक बार और सवाल लेके आऊंगा ताकि आप ये ना कहें कि मुझे मौका नहीं दिया गया। आप मानते हैं कि सीएजी रिपोर्ट पेश करने में देरी हुई और अब कोई मौका तलाशें कि सीएजी रिपोर्ट पेश कर दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए? संजीव जी 15 सेकंड में जवाब दीजिएगा, फिर कांग्रेस के प्रवक्ता बहुत देर से हाथ उठा रहे, उनके पास जाना है। बस बात इतनी सी है कि ये बात तय हो गई आज के कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद में कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सीएजी रिपोर्ट लेके घूम रहे थे, वो मीडिया में दे रहे थे, वो कहीं से भी सही नहीं था, वो फर्जी इनके दफ्तर में बनाया गया रिपोर्ट थे। उसी रिपोर्ट को लेकर के ये घूम रहे थे। सीएजी रिपोर्ट जब दाखिल होगी, टेबल की जाएगी, उसके बाद में उसके बारे में बात करेंगे हम। हालांकि वो आपका इंटरप्रिटेशन है कि भाजपा यहाँ पे एक्सपोज हो गई, लेकिन सचिन दत्ता की बेंच ने जो कहा है वो कोट अनकोट बता दें कि सीएजी रिपोर्ट पर विचार करने में जिस तरह से दिल्ली सरकार ने अपने कदम पीछे खींचे हैं, उससे इनकी ईमानदारी पर संदेह पैदा होता है। रिपोर्ट स्पीकर को भेजकर फौरन विधानसभा में चर्चा करानी चाहिए थी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कोर्ट का स्टेटमेंट। लक्ष्मण जी, सुप्रीम कोर्ट ने तो सीबीआई और ईडी के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन पेश की थी कि इसको भारतीय जनता पार्टी अपने इस्तेमाल के लिए, अपने फायदे के लिए चर्चा होती है, चर्चा करेंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में भी बात की थी, तो सीएम त्यागी इसके बारे में भी बात कर ले कि इनको जब फटकार लगती है, इन तमाम संवैधानिक संस्थानों का ये बेजा इस्तेमाल करते हैं, तो फिर ये चुप्पी साध जाते हैं। इसके बारे में भी चर्चा कर ले, जब चर्चा ही करनी है तो। शिवम त्यागी 10 सेकंड में जवाब दीजिए, फिर मुझे हरनाम सिंह के पास जाना, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। तो ये मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूं कि भैया, जब कोर्ट आप पर जो है टिप्पणी करता है या आपको बैश करता है, तो वो भाजपा नहीं बैश कर रही है। 2016-17, 2017-18 सीएजी रिपोर्ट टेबल नहीं हुई है। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार जो है दिल्ली का बजट जो है 7,000 करोड़ के डेफिसिट में जा रहा है। सीएजी रिपोर्ट की लगातार मांग करी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने 2023 में इनके ऑफिस के सामने धरना किया कि सीएजी रिपोर्ट टेबल की जानी चाहिए। दिल्ली जल बोर्ड को लेकर लगातार सवाल उठते रहे कि उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं शुरुआत में जब हम आए थे तो प्रॉफिट में थे, अब वो लॉस में जा रहे हैं, उस पर सीएजी रिपोर्ट टेबल कर दीजिए। और अंत में एक चीज कहना चाहता हूं, जो पार्टी हर किसी बात पर बिना किसी हंगामे के, जब उनकी सरकार गिर भी नहीं रही होती है, तब भी वो अपना बहुमत साबित करके जो है स्पेशल सेशन बुला लेते हैं। तो एलजी ने जब ये चुनाव अनाउंस नहीं हुए थे, उससे पहले कहा था कि भाई एक काम करिए, ठीक है सीएजी रिपोर्ट टेबल कर दीजिए सेशन बुलाकर, कौन सा विशेष सत्र में दिक्कत होने वाली थी, लेकिन नहीं किया, क्योंकि जानते हैं सीएजी रिपोर्ट आते ही जो है पोल खुल जाने वाली है इस मॉडल की। और एजुकेशन मॉडल पर ये लगातार कह रहे थे, 10 सेकंड में लेना चाहूंगा, सन 2000 में दिल्ली का जो रिजल्ट हुआ करता था दैट वाज 36%, 36%। शीला जी के समय में वो रिजल्ट पहुंच गया था 96%, 7% से रिजल्ट घट गया है। 64,000 विद्यार्थी जो है 11वीं में फेल हो रहे हैं। इसके अलावा जो है 62% जो स्कूल्स हैं उनमें साइंस नहीं पढ़ाई जा रही है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो टीचर्स की भारी कमी है। ये मॉडल है आपका। हम हर चीज पर डिस्कशन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस बार मामला बहुत खराब है आम आदमी पार्टी का। आपदा जो है जाने वाली है, इसलिए दिक्कत है। एक मिनट में सतनाम सिंह जी आपके पास आऊंगा, मैं छोटा सा एक कमेंट ले लूं। मैं हरनाम से माफी चाहूंगा। हरनाम सिंह जी, मैं 1 मिनट आपके पास आता हूं। अभय दुबे जी के पास एक छोटा सा कमेंट। अभय जी,
आपको क्या लगता है कि सीएजी रिपोर्ट जो है भले ही चुनावी मुद्दा बने ना बने, जनता इससे प्रभावित हो या ना हो, लेकिन एक चुनी हुई सरकार होने के नाते इस तरह से सीएजी रिपोर्ट को दबा करके बैठ जाना, ये खुद हाईकोर्ट ही कह रहा है, ये आपका थोड़ा सा ज्यादती है। यहाँ पे संवैधानिक संस्थाओं को जो अधिकार है, जो प्रक्रिया उसको पूरी कर देनी चाहिए थे, तो आज इतना विवाद नहीं उठता, जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। यहाँ पे थोड़ी ज्यादती हो जाती है जब चुनी हुई सरकार इस तरह काम करती है। जब 2011, 12, 13 के दौरान भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चल रहा था, उस वक्त सीएजी रिपोर्ट का एक खास तरह का राजनीतिक इस्तेमाल किया गया था। तब भारत के कंट्रोलर, तब सीएजी विनोद राय थे। विनोद राय ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार के खिलाफ नोशनल लॉस की बहुत लंबे चौड़े, उन अंकों को सुन के हम लोगों का दिमाग घूम जाता था, रिपोर्ट्स दी थी। बिल्कुल। उन रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस के खिलाफ एक माहौल बनाया गया, उसको बेईमान साबित किया गया। आज सत्ता परिवर्तन हुआ, उसमें उन रिपोर्ट्स का भी एक हाथ था। आज कांग्रेसी लोग सीएजी रिपोर्ट का सवाल उठा रहे हैं, उन्हें याद करना चाहिए उन रिपोर्ट्स को। मेरा कहना है उन रिपोर्ट्स में से कुछ भी साबित नहीं हुआ है। जो कोल घोटाले वगैरह की तमाम जो रिपोर्ट थी उसमें कुछ भी साबित नहीं हुआ है। हालांकि अभय जी आप बहुत सीनियर हैं, अभय जी आप बहुत सीनियर हैं, आप बहुत सीनियर हैं, आप बहुत सीनियर। मेरा सिर्फ ये कहना है कि रिपोर्ट में लगाए गए आरोप साबित होना नहीं होना अलग बात है। रिपोर्ट सीएजी ने बनाया है तो आपको टेबल करना चाहिए। नहीं, इतना आसान नहीं है। हम लोग सब इतना मासूम नहीं है। जो घटना हो चुकी है उस घटना की रोशनी में हम आगे घटनाओं का आकलन करेंगे। ऐसा नहीं है कि ऐसा कभी नहीं हुआ है। पहले तो ऐसा लगता था कि सीएजी की रिपोर्ट है वो वेद वाक्य है, सीओजी की रिपोर्ट में लिखा हुआ है वो दरअसल घटित हो गया, ये मान के चले थे, लेकिन वो तो घटित नहीं हुआ ना। तो पूरा उसका राजनीतिक इस्तेमाल हुआ है। अभी दिल्ली के चुनाव को प्रभावित करने के लिए फिर से बहुत ही चतुराई पूर्वक, मैं कहूंगा कुटिलता पूर्वक, चुनाव के ठीक पहले सीएजी रिपोर्ट को लाया गया है और उस मुद्दे को उठाया गया है। फिर से चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। उस रिपोर्ट में क्या है क्या नहीं है ये भविष्य बताएगा, लेकिन जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के दौरान हुआ था उसको हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए और उसके रोशनी में ही हमें आज की राजनीति का हम आकलन कर सकते हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि जो 2012, 11-12 के सीएजी रिपोर्ट का आप हवाला दे रहे हैं, उस टाइम केवल अदालत कोई बात कह देती है, इसके आधार पर मैं नहीं मानता हूं। नहीं, मेरा कहना है कि उस टाइम के सीएजी को ऐसा नहीं था, ऐसा वेद वाक्य नहीं है। हम लोगों के पास अपना दिमाग है, हम लोग राजनीति के इतिहास को मानते समझते हैं। अदालतें क्या कहती हैं, क्या नहीं कहती हैं, कभी हमें बात अच्छी लगती है, कभी बात नहीं अच्छी लगती है उसकी। हाँ ठीक है, हम लोग इसीलिए चर्चा कर रहे हैं ना, वरना अदालत जो कह दिया हम लोग सुन लेते चुप हो जाते। चर्चा इसलिए कर रहे हैं। मेरा कहना ये था कि जो 11-12 के सीएजी की रिपोर्ट थी, एक शिवम जी मैं आ रहा हूँ, जो 11-12 के सीएजी की रिपोर्ट थी वो उस टाइम के सीएजी जो थे ये कांग्रेस शासित केंद्र सरकार थी, उन्होंने बनाया था। ऐसा तो था नहीं कि भाजपा ने बना दिया था विनोद राय को सीएजी और उन्होंने रिपोर्ट दे दी भाजपा के पक्ष में और कांग्रेस के विरोध में। बनाया किसने नहीं बनाया वो अलग बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विनोद राय जी ने बेईमानी से रिपोर्ट दी कि ईमानदारी से रिपोर्ट दी, मैं तो ये टिप्पणी नहीं की मैंने। मेरा कहना है उन्होंने जो रिपोर्ट दी उन रिपोर्ट्स का राजनीतिक इस्तेमाल हुआ। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन उन रिपोर्ट्स के आधार पर खड़ा हुआ था, उसके आधार पर एक सरकार की छवि बिगाड़ी गई और आज देश में सत्ता परिवर्तन हुआ है। उस सत्ता परिवर्तन में उन रिपोर्ट्स की एक प्रमुख भूमिका थी। ये चीज इतिहास में दर्ज हो चुकी है। शिवम त्यागी मैं आपके पास आऊंगा, हमें 30 सेकंड समय दे विजय जी के पास। विजय त्रिवेदी जी, विजय त्रिवेदी 10 सेकंड दे दीजिए मुझे 10 ठीक है, बोलिए आप बोलिए। मान जाएंगे, वो अपने छोटे भाई को ज्यादा अलाउ कर देंगे। ठीक, आप लोगों ने आपस में तय कर लिया तो ठीक है, आप ही लीजिए समय। इफ यू आर नॉट सैटिस्फाइड, थैंक यू। इसमें बहुत क्लियर है, अगर आप सीएजी की रिपोर्ट से सैटिस्फाई नहीं है, खुश नहीं है और आप उससे इत्तेफाक नहीं रखते तो डीएजी में जाकर कंप्लेंट कर दीजिए ना। तो अगर अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी सीएजी की रिपोर्ट से इत्तेफाक नहीं रखते, नाराज हैं, उनको लगता है गलत है रिपोर्ट, तो डीएजी में करिए कंप्लेंट, ठोकिए आज ही। चुनाव चल रहा है ना, मैं मानता हूं कि लोगों को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए और कि कोई भी गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए, तो डीएजी में कंप्लेंट करिए जाकर। और उसके अलावा एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, चलिए ठीक है, 1 सेकंड के लिए इन्होंने कह दिया कि सीएजी रिपोर्ट बायस्ड है और ये इसलिए आई है क्योंकि इसमें चुनाव को में फायदा उठाना है। 7 करोड़ 62 लाख रुपए का टेंडर हुआ, 8 करोड़ 62 लाख रुपए नहीं 7 करोड़ 62 लाख रुपए की प्रस्तावना हुई पीडब्ल्यूडी की तरफ से, 8 करोड़ 64 लाख रुपए का टेंडर हुआ, 33 करोड़ 62 लाख रुपए की पेमेंट हुई। बताइए कहां से हुई?
25 करोड़ रुपए कैसे गए, अब इसको आगे छोड़ दीजिए। आमतौर पर पब्लिक बिडिंग में टेंडर्स होते हैं, वो पब्लिकली टेंडर फ्लॉट किए जाते हैं, जो सबसे कम कीमत देता है उसको टेंडर दे दिया जाता है। स्पॉट ऑन टेंडरिंग हो गई, अपने फेवरेट लोगों को डायरेक्ट टेंडर दे दिया, कोई टेंडर निकाले नहीं गए, और अब सीएजी कह रहा है कि 25 करोड़ रुपए का डिफरेंस है, साबित कर दीजिए। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल, ठीक है, ये सारी बातें मैं तो कहता हूं जनता के लिए खोल देना चाहिए था उनको, और 10 थोड़ा समय और दे दीजिए, और 10 सेकंड। कोर्ट ने रखा इनको एक सवा साल जेल में भाई, शराब घोटाले में। तो कोर्ट भी गलत है, सीएजी की रिपोर्ट भी गलत है, टेंडर भी गलत है, सब गलत है। अगर कोई सही है तो सिर्फ एक ही व्यक्ति, वो है अरविंद केजरीवाल। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भाई। अरविंद केजरीवाल जिनके विजय त्रिवेदी जी सीएजी की रिपोर्ट पर हुई, ठीक है।